ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि देवशयनी एकादशी व्रत कब पड़ रहा है और देवशयनी एकादशी का व्रत का पारण समय कब है, शुभ मुहूर्त कब है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं 4 माह के लिए और सृष्टि का संचालन छोड़ देते हैं भगवान शिव पर, भोलेनाथ पर। इसी दिन धार्मिक और पौराणिक और ज्योतिषीय का महत्व इतना गहरा है कि इसे चातुर्मास भी कहा जाता है। चातुर्मास की शुरुआत माना जाता है। आइए जानते हैं इस दिन की संपूर्ण जानकारी। व्रत विधि, कथा, देवताओं को शयन हम कैसे कराएं। एकादशी देवशयनी एकादशी पड़ रही है 6 तारीख को और एकादशी का पारण होगा दूसरे दिन द्वादशी पे 7 जुलाई को। समय है, समय नोट कर लीजिए, क्योंकि एकादशी का पारण का जब हम एकादशी का व्रत सही समय पे पारण करते हैं तभी हमको एकादशी का पूर्ण फल मिलता है। अगर हम पारण सही समय पे नहीं करते हैं तो व्रत का फल शून्य हो जाता है। तो ध्यान दें, व्रत का पारण टाइम पर 7 जुलाई 2025 दिन होगा। टाइम है 5:29 से लेकर 8:16 तक। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं और उनके साथ लक्ष्मी माता भी विश्राम करती है। इस दिन से चतुर्माह की शुरुआत होती है जो कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधनी एकादशी तक रहता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित हो जाते हैं और व्रत शुरू करते हैं। व्रत के जो नियम होते हैं, व्रत में हमें क्या करना चाहिए? सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। सोते समय भगवान का नाम जाप करें और दूसरे दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने और सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। विष्णु जी की प्रतिमा या चित्र को रखें और सामने उनके दीपक जलाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं, पीले फूल अर्पित करें, भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं और अगर आपके पास लड्डू गोपाल है, आप उनकी सेवा करते हैं तो पूजा में आप उनको भी विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल ही विष्णु का स्वरूप माने जाते हैं, उन्हीं का अवतार हैं। और व्रत कथा अवश्य सुने, दिन भर भजन कीर्तन करें और एक समय फलाहार कर सकते हैं। अगर आपकी क्षमता हो तो निर्जल भी रख सकते हैं ये व्रत। और अब जानते हैं भगवान को शयन कैसे कराएं, क्योंकि अब देवशयनी एकादशी है। देव 4 माह के लिए सोने जाते हैं तो हम उनको कैसे कराएं। इस दिन रात्रि में भगवान को पीला वस्त्र पहनाकर उनके शयन के लिए चौकी बनाएं और उस पर शेषनाग या फूलों का शैया बनाकर रखें। भगवान को लेटाया जाता है और शयन मंत्र पढ़ा जाता है। और अगर इसमें आप लड्डू गोपाल को मत सुलाइएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते कि लड्डू गोपाल को भी सुला सकते हैं। हम भाव रूपी उनको सुला सकते हैं भगवान विष्णु को। और भगवान को भोजन करा दीजिए, उनके पास भोजन रख दीजिए, तुलसी पत्र और जल रख दीजिए। भाव के रूप में हमें उन्हें विश्राम करवाना है। देवशयनी एकादशी करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों को नाश होता है, विष्णु की कृपा, घर में सुख शांति आती है, हमारे पाप सारे नष्ट हो जाते हैं और चातुर्मास में भगवान की सेवा से जीवन में अधिक उन्नति होती है। देवशयनी एकादशी सिर्फ ये एक व्रत नहीं है, भगवान विष्णु की शरण में 4 माह तक बिताने का एक शुभारंभ है। इस दिन हम हर समय क्षण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा रहता है। तो आइए इस एकादशी पर नियम पूर्वक उपवास करें, विष्णु नाम का जाप करें और प्रभु को योग निद्रा में भेजकर जीवन को पवित्र बनाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और कमेंट में ज़रूर लिखें
आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और फिर मिलते हैं दूसरी एकादशी के। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।